हेलो दोस्तों, क्लाउड कंप्यूटिंग विद एसीडी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अमर और पिछले वीडियोस में हमने देखा था कि प्रिंट फंक्शन किस तरीके से काम करता है। तो अगर आप लोगों ने मिस कर दिया हो तो स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर आपको लिंक दिख रहे होंगे, वहाँ पर आप क्लिक कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम लोग आज के वीडियो में लिटरल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है। आने वाले जितने भी वीडियोस है सब में यूज़ होगा और जो लोग नए हैं उनको समझाना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट टास्क है मेरे लिए, लेकिन फिर भी मैंने कोशिश की है कि मैं एक क्लियर पिक्चर आप लोगों के सामने रख पाऊँ कि लिटरल्स क्या होते हैं और किस तरीके से उनको यूज़ किया जाता है किसी भी लैंग्वेज में। तो एक छोटा सा गेम खेलते हैं। सबसे पहले नोटपैड ओपन करेंगे। नोटपैड ओपन करके और इसका वैल्यू क्या है, इससे क्या समझते हैं। ये एक नंबर है। फर्स्ट थिंग दैट वी कैन इट इज़ a number, we can say that it is a number। इस नंबर का वैल्यू 100 है। ओके, ये एक इंटीजर है या फिर एक फ्लोट है। तो ये एक इंटीजर है। ओके, इंटीजर वैल्यू है, नॉन इंटीजर वैल्यू नहीं है ये। अब एक और नंबर लेते हैं 10.2। तो ये एक नॉन इंटीजर वैल्यू है, ये भी एक नंबर है, नॉन इंटीजर वैल्यू है। ओके, अब हम लोग लेते हैं सपोज कीजिए हेलो। हेलो हेलो इज अ स्ट्रिंग, जिसको हम लोग पिछले वीडियोस में सेंटेंस बुला रहे थे। आने वाले जितने भी वीडियोस हैं हम लोग सेंटेंसेस, वर्ड्स या फिर एक पर्टिकुलर सेट ऑफ कैरेक्टर्स जो ये है डबल कोट्स से कवर्ड सेट ऑफ कैरेक्टर्स को हम लोग स्ट्रिंग ही बुलाएंगे, क्योंकि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उन्हें स्ट्रिंग कहा जाता है। हेलो एक स्ट्रिंग है। ओके, इसके अलावा इसको डिफाइन करने के लिए कुछ भी ज़रूरत नहीं है हम लोगों को। अगर मैं ये लिखूँगा तो ये नंबर होगा या स्ट्रिंग होगा। ये एक स्ट्रिंग रहेगा क्योंकि ये डबल कोट्स के अंदर है। डबल कोट्स के अंदर आपने नंबर लिखा है या अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं या फिर स्पेशल कैरेक्टर्स लिखे हैं, वो सभी स्ट्रिंग कहलाते हैं। जैसा अगर मैं डबल कोट्स के अंदर ये भी लिखूँगा तो भी ये स्ट्रिंग ही कहलाएगा। इट विल बी कॉल्ड अ स्ट्रिंग। इतना मेरे ख्याल से क्लियर हो गया रहेगा आप लोगों को कि नंबर्स क्या होते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, स्ट्रिंग्स क्या होती है, ये आपको क्लियर हो गया रहेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पर केवल एच लिखूँ तो एच क्या है। एच कोट्स के अंदर होता, अगर सपोज एच कोट्स के अंदर होता तो एच एक स्ट्रिंग होता, लेकिन एच कोट्स के बाहर है, एच पर कोई कोट्स नहीं लगे हुए हैं। तो हो सकता है ये ब्लैंक्स कांस्टेंट हो या हो सकता है हाइट ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल हो या फिर कुछ और भी हो सकता है। हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि एच
क्या है, क्योंकि अगर कोट्स के अंदर होता तो ये एक स्ट्रिंग होता, और या फिर अगर कोट्स के बाहर होके अगर कोई नंबर होता तो इसकी वैल्यू हमको डिफाइन हो सकती थी, क्योंकि 100 एक नंबर है, तो नंबर का वैल्यू नंबर वो अपना वैल्यू खुद से डिफाइन कर रहा है। 100 एक नंबर है और उसका वैल्यू 100 है, लेकिन एच का वैल्यू जो है हम लोग डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये जो है ये हमारे लिए डिफाइनेबल नहीं है। ये इटसेल्फ इज नो, एच जो है विदाउट कोट्स इज नॉट सफिशिएंट इनफ टू डिफाइन इट्स ओन वैल्यू। ओके, ये जो ऑब्जेक्ट्स है, ये ऑब्जेक्ट्स अपना वैल्यू खुद से डिफाइन कर रहे हैं। इस ऑब्जेक्ट का मतलब यही है। इस ऑब्जेक्ट का मतलब एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर 100 लिखा है। इस ऑब्जेक्ट का मतलब एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हेलो लिखा है। इस ऑब्जेक्ट का मतलब एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर स्मॉल h लिखा है। इस स्ट्रिंग का मतलब इस नंबर का मतलब 10.2 है, इसकी वैल्यू भी 10.2 है। इस नंबर का मतलब 100 है, इसकी वैल्यू भी 100 है। लेकिन जो h है इसकी वैल्यू क्या होगी ये हम लोग नहीं बता सकते। हम लोग फिर भी ह्यूमंस कैन टेल इफ गिवन द कॉन्टेक्स्ट, बट जो प्रोग्राम्स है वो नहीं बता पाएंगे। सपोज आइडल में जाकर के, और हम लोग अभी ये जितने भी हमने यहाँ पर ये ट्राई किए हैं एलिमेंट्स, इनको हम आइडल में ट्राई करेंगे। तो मैं आइडल को ये सभी एलिमेंट्स पास करता जाऊँगा, और इनमें से किसका किसका वैल्यू आइडल मुझे बता पाता है वो सभी लिटरल्स होंगे। मेरे को मैं किसी का वैल्यू डिफाइन किए बगैर आइडल को अगर वो एलिमेंट पास करता हूँ, और आइडल मुझे अगर उसका वैल्यू इवेल्युएट करके बता पाता है तो वो लिटरल है। अगर मैं आइडल को कुछ पास करता हूँ और उसकी वैल्यू आइडल मुझे नहीं बता पाता है, या वो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है खुद का वैल्यू आइडल को बताने में वो ऑब्जेक्ट, तो उसको नॉन लिटरल कहेंगे। अभी हम नंबर्स पास कर रहे हैं, नंबर्स आर लिटरल्स। तो मैं 100 पास करूंगा, आई एक्सपेक्ट आइडल टू प्रिंट 100 सी। अब मैं 10.2 पास करूंगा, मैं आइडल से फिर से एक्सपेक्ट करता हूँ कि ये मुझे 10.2 ही प्रिंट करके देगा। तो 100 का वैल्यू 100 है, 10.2 का वैल्यू 10.2 है। रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप जो हमने अपने पाइथन के फर्स्ट इंस्टॉलेशन वीडियो में डिस्कस किया था, अगर आप लोगों ने वो वीडियो मिस कर दिया हो तो स्क्रीन के टॉप राइट कॉर्नर पर आपको वो वीडियो मिल जाएगा, उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ क्लिक करके देख सकते हैं। रीड इवेल्युएट प्रिंट लूप जो होता है वो हमारे दिए हुए स्टेटमेंट को रीड करता है, उसको इवेल्युएट करता है और उसको प्रिंट करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, मैं हेलो डबल कोट्स के अंदर मैंने हेलो लिखा है, और हेलो में पाइथन को रीड करने को दे रहा हूँ। पाइथन उसको रीड करेगा, उसको इवेल्युएट करके और उसकी वैल्यू प्रिंट कर देगा। उसको इवेल्युएट करने पर उसी की खुद की वैल्यू आ रही है, वो खुद आ रहा है। जो एलिमेंट अब खुद की जो एलिमेंट की वैल्यू उस एलिमेंट से एकदम मैच करती है, जैसा 10.2 है, 10.2 की वैल्यू क्या होगी, 10.2 की वैल्यू 10.2 होगी। 100 की वैल्यू क्या होगी, 100 की वैल्यू 100 होगी। अगर मैं एक सेंटेंस में 100 लिखता हूँ, एक स्ट्रिंग में 100 लिखता हूँ, तो इसकी वैल्यू होगी डबल कोट्स के अंदर या सिंगल कोट्स के अंदर। हम लोग उनको इंटरचेंजेबली यूज़ कर सकते हैं, मैंने पिछले वीडियोस में बताया था। तो डबल कोट्स या सिंगल कोट्स के अंदर हम लोग अगर कुछ नंबर लिख रहे हैं तो वो भी एक स्ट्रिंग है। तो एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर 100 लिखा हुआ है हम लोगों ने, तो उसकी वैल्यू वो स्ट्रिंग खुद है। एक स्ट्रिंग है जिसके अंदर हम लोगों ने ये सारे स्पेशल कैरेक्टर्स एंटर किए हैं, इसकी वैल्यू ये स्ट्रिंग खुद है। एक स्ट्रिंग है जिसमें हमने h इंसर्ट किया है, इस स्ट्रिंग की वैल्यू ये स्ट्रिंग खुद है। ये देख सकते हैं आप, इसकी वैल्यू ये खुद है, इसकी वैल्यू ये खुद है। इटसेल्फ इज इट्स ओन वैल्यू। आप जो देख रहे हैं, नंबर हमने दिया तो उसने नंबर पास किया।
जिन एलिमेंट्स की वैल्यू वो खुद होते हैं या जिन एलिमेंट्स को देख कर के आप उनकी वैल्यू बता सकते हैं विदाउट रेफरिंग एनीवेयर एल्स, उनको पाइथन में लिटरल्स कहते हैं। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़ते जाएंगे ये क्लियर होता जाएगा। फिलहाल के लिए अब मैं यहाँ पर जो विदाउट कोट्स वाला एच है मैं उसको प्रिंट करके और डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। यहाँ हमको एच का वैल्यू हमने पाइथन को नहीं बताया एच का वैल्यू क्या होगा, ना ही हमने एच को कोट्स में दिया है कि पाइथन समझ सके कि ये एक स्ट्रिंग है और इसका मतलब ये खुद होना चाहिए। पाइथन यहाँ पर एरर देगा कि h इज नॉट डिफाइंड। इट मीन्स दैट पाइथन हमसे एक्सपेक्ट करता है कि हम h का कुछ वैल्यू पाइथन को डिफाइन करके दे, क्योंकि h अपना वैल्यू खुद से इवेल्युएट नहीं कर पा रहा है। तो दिस इज नॉन लिटरल। तो यहाँ पर हम लोग अब वापस नोटपैड को ओपन करके और ये जो है हमारे लिटरल्स हो गए और ये जो है हमारे नॉन लिटरल्स हो गए। सपोज करते हैं अगर हम सी की बात करें, सी क्या हो सकता है, सी कोई इंटीग्रेशन कांस्टेंट हो सकता है या फिर स्पीड ऑफ लाइट हो सकता है। सी का वैल्यू भी कुछ भी हो सकता है या फिर कोई कोएफिशिएंट हो सकता है, सम रैंडम कोएफिशिएंट। इनमें से सी का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। जब तक हम पाइथन में डिफाइन नहीं करेंगे कि हम सी का वैल्यू क्या यूज़ करने वाले हैं, तब तक पाइथन जब भी हम लोग यहाँ पर इस तरीके से सी लिखेंगे वो बोलेगा कि सी को हमने डिफाइन नहीं किया है, हम लोग सी का क्या वैल्यू यूज़ करने वाले हैं। तो ये जो एलिमेंट्स है ये नॉन लिटरल्स है। इस तरह के कितने भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अगर मैं सपोज करो अगर मैं हेलो को भी स्ट्रिंग के बाहर लिखता हूँ तो ये भी एक नॉन लिटरल रहेगा, क्योंकि इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है। पाइथन डज नॉट नो इट्स वैल्यू। पाइथन इज नॉट दैट स्मार्ट बिकॉज पाइथन इज बाउंडेड बाय रूल्स। तो इतना लिटरल्स के अंदर हमने टाइप्स देखे। अभी एक टाइप लिटरल का और बचा है, ये इंटीजर टाइप का लिटरल है, इनको इंटीजर कहते हैं। ये जो नॉन इंटीजर टाइप के लिटरल है इनको फ्लोट कहते हैं। स्ट्रिंग एक टाइप का लिटरल है और चौथे टाइप का लिटरल होता है बूलियन लिटरल्स। तो बूलियन लिटरल्स क्या होते हैं, ट्रू, बूलियन और फॉल्स। कंप्यूटर जो है वो 0 और 1 की मैथ्स पे चलता है। 0 और 1 का जो मैथमेटिक्स है उसको बूलियन मैथमेटिक्स कह सकते हैं, कहते हैं आई मीन। बूलियन मैथमेटिक्स 0 और 1 होता है, या तो कोई वैल्यू ट्रू होगी या फिर कोई वैल्यू फॉल्स होगी। सपोज करते हैं कोड देख करके एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ, आने वाले टाइम पर उसको डिस्कस करेंगे डिटेल में। मैं बोलता हूँ कि एच कैरेक्टर हेलो स्ट्रिंग में है या नहीं है, हम लोग चेक करते हैं। ओके, कि हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये जो एच कैरेक्टर है, ये जो स्मॉल एच कैरेक्टर है, ये इस स्ट्रिंग में है या नहीं है। अगर है तो कंप्यूटर हमको ट्रू देगा, अगर नहीं है तो कंप्यूटर हमको फॉल्स देगा, पाइथन आई मीन। तो ट्रू यहाँ पर प्रिंट हुआ है। इसका ये मतलब है कि जो एच कैरेक्टर है वो हेलो स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है, प्रेजेंट है। सपोज करो अगर इसको हटा करके मैं बूलियन लिख, सॉरी, एच इन बूल, अब इस वर्ड में एच नहीं है। तो ये जो हमारा स्टेटमेंट है एच इन बूल, बूल में एच है, हम लोग ये इवेल्युएट करना चाहते हैं कि बूल में एच है या नहीं है। अगर होगा तो हमें ट्रू मिलेगा, नहीं होगा तो फॉल्स मिलेगा। एक्सपेक्टेड रिजल्ट है, हमको यहाँ पे फॉल्स आना चाहिए। तो ये जो ट्रू और फॉल्स आप देख रहे हैं
विदाउट स्ट्रिंग्स, विदाउट कोड्स, ये एक डेटा टाइप है। ट्रू का वैल्यू ट्रू, फॉल्स का वैल्यू फॉल्स, ये एक लिटरल है जिनको बूलियन डेटा टाइप कहते हैं। ये पाइथन के 4 तरह के जो डेटा टाइप्स हो गए आपके, इनके अलावा और भी है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल के लिए हम लोग आज के वीडियो को यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं कि पाइथन में लिटरल्स वो होते हैं जिनका वैल्यू वो खुद डिफाइन करते हो, और नॉन लिटरल वो होते हैं जिनका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, हम लोगों को डिफाइन करने की ज़रूरत पड़ सकती है। डिफाइन कैसे करते हैं वो हम लोग आने वाले टाइम में देखेंगे, आने वाले वीडियोस में हम लोग उस चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आने वाले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। आपको अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियोस पसंद आ रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, उससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलेगी। और अपने सुझाव, सजेशन जो भी है कमेंट्स के थ्रू आप दे सकते हैं। मैं सभी कमेंट्स पे काम करने की कोशिश करूँगा। तो थैंक यू एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।